हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। तो आइए मैथ स्ट्रोक में आज हम लोग फिर से क्लास 9-10 का जो प्रॉपर में सिलेबस कराता हूं आज नहीं कराने वाला हूं। आज बिल्कुल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लाभ हानि, आई मीन प्रॉफिट लॉस। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है मैथ्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको इससे संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम और आपके सिलेबस में भी रहता है। तो आज जो इसका होगा ना बिल्कुल बेसिक क्लास होगा, क्योंकि लाभ और हानि पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर ये फर्स्ट लेक्चर है, मेरा पहला वीडियो है। तो इस पे हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर 2 और 3 जो आएगा उसमें हम इसके बारे में, इसके बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वह नॉर्मल टॉपिक नहीं है, वो बड़े पैमाने पर उसका यूज है। और उसका बहुत मतलब कि कॉमर्शियल मैथ अर्थमेटिक के अंदर ये आता है, तो इसका बहुत यूज है। तो हम लोग आज इसका बेसिक क्लास करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर रहेगा ना तो ऊपर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो लाभ और हानि के लिए आपको कुछ ऐसे चीज है जिसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट प्राइस। याद रखेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए, सारे बिंदु को डिस्कस करेंगे कि ये सीपी जो, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सीपी। चलिए यहां पर लिख देते हैं। चलिए ये सीपी लिख दिए। सीपी का फुल फॉर्म हो गया सी फॉर कॉस्ट और पी फॉर प्राइस, जिसको हिंदी बोलते हैं क्रय मूल्य। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो सिंपल सा डिफिनीशन है, इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदे जाता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। याद हुआ? यानी जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर हम किसी भी वस्तु को परचेज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर है? यानी जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। चलिए अगला जो हमारा है वह होगा विक्रय मूल्य। ठीक है ना, विक्रय मूल्य बहुत ही स्पेशल क्लास होगा, बेसिक है, हर चीज को मतलब समझते चलना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी। ऐसा नहीं कि सुप्रीडेंट पुलिस, वो नहीं। यहां पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो इसको समझते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है ना, उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे आपने कोई पेन, जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसको यदि मैं 25 रुपए में बेचता हूं तो 25 रुपया इस मार्कर का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और मान लीजिए इसको मैंने 24 रुपए में खरीदा था, 24 रुपए में खरीदा, तो 24 रुपया जो हो गया इस मार्कर का क्रय मूल्य हो गया। और 25 में इस मार्कर को बेच दिया तो 25 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? यानी जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। चलिए इसके बाद हमको समझना है स्टूडेंट्स लाभ को। क्या समझना है? लाभ। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट या इसको गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट या गेन। गेन मीन्स भी लाभ होता है। आप लोग कहते हैं गेन परसेंट फाइंड करना है, तो आपको घबराना नहीं है। गेन और प्रॉफिट दोनों सेम चीज है, जिसका हिंदी क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है ना, गेन करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ोतरी होना, बढ़ना आगे, यानी लाभ होना। ठीक है, प्रॉफिट। तो लाभ का दिमाग आपको समझ में अब आना चाहिए कि भाई लाभ कब होता है, कैसे होता है, किसको लाभ बोलेंगे। तो चलिए मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि जब इस मार्कर को जब हम 24 रुपया में खरीदे तो हो गया मार्कर का क्रय मूल्य, और 25 रुपया में बेच दिए। थोड़ा माइंड से रिलेट कीजिए। तो 25 रुपया विक्रय मूल्य, तो आप देख रहे हैं कि आप 24 में खरीदे और 25 में बेच दिए। इसका मतलब आप फायदे में जा रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, आप गेन कर रहे हैं। क्लियर है? तो 24 रुपया में खरीदे और 25 में बेचे, यानी कम दाम पर खरीदे थे और ज्यादा दाम में बेच रहे हैं,
तो इसको हम लोग बोलते हैं लाभ। जब किसी भी चीज को जब हम कम मूल्य पर खरीदते हैं और अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। यानी इसमें होता है कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे, क्रय मूल्य से। याद रहना चाहिए कि जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाभ होता है। जब कम दाम में किसी वस्तु को खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाभ। जब विक्रय मूल्य अधिक हो किससे, क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में क्या आता है, लाभ होता है। समझ गए होंगे। अब चलिए हम हानि को डिस्कस करते हैं कि हानि क्या होता है। चलिए हानि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, ठीक है ना, लॉस। अब देखिए कि जब ठीक इसका उल्टा है, मान लीजिए कि मैं ये मार्कर को 24 रुपया में खरीदा था, अगर मुझे 23 रुपया में बेचना पड़े तो क्या होगा, हमें लॉस, नीचे आना पड़ा। माने इसको मैंने खरीदा था 24 में, ज्यादा दाम में खरीदे और कम दाम में बेच रहा, यानी कि 23 रुपये में ही बेच रहा है, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है मुझे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से, जब क्रय मूल्य अधिक हो, ठीक इसका उल्टा, सॉरी यहां पर देखेंगे क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो किससे, विक्रय मूल्य से, तो उस स्थिति में क्या होता है, हानि होता है। हानि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, जैसे मैंने इसमें बताया था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इस स्थिति में क्या होता है, हानि होता है। क्लियर है। चलिए एक और होता है, एक चीज इसमें डिस्कस करेंगे, कहीं कहीं लिखा रहता है अंकित मूल्य, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। तो आप अंकित मूल्य क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत आसान है। जब कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो आप सबसे पहले उसके ऊपर में मार्कर हो या फिर आप कोई भी चीज ऑयल परचेज करते होंगे, तेल खरीदते होंगे, कुछ भी खरीदते हैं आप, तो उसके देखिएगा कि पैकेट के ऊपर में, या दवा खरीदते हैं आप, मेडिसिन लेते हैं, तो उस पे प्राइस लिखा हुआ रहता है। तो जो प्राइस अंकित रहता है, मार्क किया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है ना। अंकित मूल्य जो है, हाँ आपको अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट किया जाता होगा, वो अलग चीज है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई सामान जो है उस पे लिखा हुआ है 125 रुपये और आपको 120 रुपया में देता है, तो वहां पे वो डिस्काउंट किया, ठीक है ना, छूट दिया आपको, ठीक है ना, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन जो लिखा हुआ है, जो प्राइस दवा पे, मेडिसिन पे, कोई भी वस्तु पे लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, वही हुआ मार्क प्राइस, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ये समझ में आ गया ना कि जो दिखता है, जो किसी चीज पे लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, हम ये समझ गए कि भाई ये सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट या गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, अंकित मूल्य, ये समझ गए। अब क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्लास है यहाँ पर, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है कॉमर्शियल अर्थमेटिक, जिसका हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है बिल्कुल ये सब फार्मूला बेस है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है, अगर फार्मूला याद है तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये फुल्ली फार्मूला बेस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अब उस फार्मूला को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए फार्मूला को देखते हैं, और फार्मूला देखने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि कौन सा सूत्र कहां पे अप्लाई करना है। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो नंबर 1 में हम लोग देखेंगे लाभ। क्या चीज, लाभ। तो लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, लाभ। और लाभ कब होगा, तो मैंने बताया था जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, जब विक्रय मूल्य अधिक रहता है क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में लाभ होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको जैसे आपको लिखा रहा है कि एक व्यक्ति ने, एक व्यापारी ने
7,000 रुपये में गाय खरीदा और 7,500 रुपये में बेच दिया, यानी 7,500 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आप देख रहे हैं कि 7,100 यानी 7,000 में खरीदा और 7,500 यानी कि 7,500 में बेच दिया। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो उस कंडीशन में लाभ होगा। और लाभ निकालने के लिए यही फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पे यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये समझ में आ गया ना। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखेंगे, प्रॉफिट या गेन भी कह सकते हैं, बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मैं दोनों लिखते चल रहा हूं। चलिए सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। बहुत काम का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये बेसिक फॉर्मूले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको ध्यान से देखना है। अब है हानि, तो हानि बराबर हो जाता है ठीक उल्टा, यानी इसमें हो जाएगा क्रय मूल्य घटे हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, यानी इसमें उल्टा हो जाता है। यानी कि और हानि कब होता है, तो मैंने बताया, जैसे मान के आपको कहा जाए कि आप एक व्यापारी ने कोई वस्तु को 125 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो उसने 125 रुपया में खरीदा था लेकिन 120 में बेच दिया, मतलब ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया। वहां पे क्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है और विक्रय मूल्य कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हानि होता है। और कितना हानि हुआ, तो हानि निकालने के लिए यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, वह है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी, आई मीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। अब हम समझेंगे इसमें परसेंट निकालना। जैसे तीसरा नंबर में ये देखिए लाभ परसेंट, ये बहुत भी दिया है लाभ परसेंट, यानी कि ये तो सिंपल लाभ था, कितना का लाभ हुआ, अब कितना परसेंट का लाभ हुआ वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे ज्यादा ये काम में आएगा। तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100, ये परसेंटेज का मतलब होता है 100 और बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य। एक चीज आपको मैं बता देता हूं, एक नोट के रूप में याद कर लाए स्टूडेंट, लाभ या हानि किस पर आधारित है, किस पे डिपेंडेंट है, तो याद रखेंगे क्रय मूल्य पे। लाभ हो या हानि हो सब डिपेंड करता है किस पे, क्रय मूल्य पे। इसलिए जो भी करना है आप, जैसे आपको कोई क्वेश्चन में माइंड नहीं लग रहा कि क्या करें, किस पे दिमाग लगा जाए, तो क्रय मूल्य पर निर्भर करता है लाभ या हानि, इसलिए क्रय मूल्य को याद रखेंगे। तो इसलिए लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है ना, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में चलिए इधर लिखते हैं कि लॉस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या गेन परसेंट भी बोल सकते हैं, मैंने बता दिया था। प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। याद रखेंगे प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे हानि प्रतिशत। चलिए चौथा फॉर्मूला देखते हैं, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बस सेम है, यहां पर हो जाएगा हानि गुने 100। हानि प्रतिशत कहेगा तो याद करने का लॉजिक है हानि गुने 100 और बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य। इसको तो याद रखना है हमेशा, बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। चलिए अब इसको इंग्लिश में सिंपल है, वही चीज को आप लिख लेना है, लॉस परसेंट बराबर लॉस गुने 100 तो बटा में हो जाएगा सीपी। क्लियर है। तो ये आपका 4 फॉर्मूला ये बेसिक है, और इसमें दो फॉर्मूला और है बेसिक के लिए बस। ऐसे तो कई एक फॉर्मूले और है अभी, लेकिन 2 फॉर्मूले और बेसिक क्लास में बिल्कुल नीचे लेवल से चलते हैं। तो 5वां फॉर्मूला को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा 5 नंबर का फॉर्मूला, ध्यान देंगे। तो 5 नंबर फॉर्मूला आपका होगा क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी विक्रय मूल्य में से अगर लाभ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है।
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटे लाभ। सपोज दैट, मान कर चलिए आप दिमाग से रिलेट कीजिए क्वेश्चन को कि जैसे आपने 7 रुपया में मार्कर बेच दिए और आपको 1 रुपया फायदा हो रहा है। ध्यान से समझिए, पेंसिल की बात करते हैं, चलिए पेंसिल ले लेते हैं। एक पेंसिल आपने 5 रुपया में बेचा। कितना में बेचा? 5 रुपया। तो आपको 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो कितने में खरीदा था? तो सिंपल सी बात है, 4 में खरीदते तभी तो 5 में बेचने पर 1 रुपया का फायदा हो रहा है। इसीलिए इससे आप रिलेट करके फॉर्मूला ला सकते हैं। फॉर्मूला अगर आप भूल रहे हैं तो कोई क्वेश्चन पे रिलेट कीजिए कि मानकर चलिए कि मैंने 10 रुपया में बेच दिया तो मुझे 2 रुपये फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में खरीदे होंगे? तो सिंपल है कि 6 रुपये में खरीदे होंगे। तो वहां से फॉर्मूला निकल कर आ जाता है स्टूडेंट्स कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। क्लियर है? दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? अब चलिए अगला एक और फॉर्मूले यहां पर हम लगाते हैं 6 नंबर का। ये विक्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा फॉर्मूला क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा? लाभ। याद रखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। इसको भी दिमाग से रिलेट कीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा। मान लीजिए कि एक व्यापारी ने 700 रुपए में कोई सामान को खरीदा और 800 में बेच दिया। सिंपल ले रहा हूं, 700 में खरीदा और 800 में बेच दिया। 700 में खरीदा और उसे 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितना में बेचेगा? तो सिंपल बात है, 800 में बेचेगा। 700 में खरीदा था और 100 रुपया लाभ में बेच दिया, तो कितना में बेचा होगा? तो प्लस कर देंगे। इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। इसको इंग्लिश में यहां पर देखेंगे एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है ना? और ये हानि के कंडीशन में भी हम लोग पढ़ेंगे। जब ये तो मैंने लाभ के कंडीशन में पढ़ा था ना कि जब लाभ हो रहा है तब, जब हानि हो रहा है तब कैसे होगा इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पे दिख रहा है स्टूडेंट्स? चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2 और फॉर्मूले हानि के कंडीशन में। क्वेश्चन 6-7 हो गया था 7 में कि क्रय मूल्य बराबर, इस चीज को पहले ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये सब था लाभ के केस में, यहां भी लाभ यहां भी लाभ, यानी लाभ हो तब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब हानि हो तब कैसे होगा? तो इमेजिन कीजिए, खुद से आप फॉर्मूला बना सकते हैं क्रय मूल्य के लिए जब हानि हो। सोचिए कि अगर आप 5 रुपया में बेचते हैं, सामान को 5 रुपया में बेचते हैं, तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, आपको हानि हो रहा है। ठीक है ना? तो कितना में आप खरीदे होंगे? इसका मतलब 6 रुपया में खरीदे थे। अगर 5 रुपया में बेचने पर मुझे 1 रुपया का हानि हो रहा है, तो कितना में खरीदे होंगे? तो लॉजिक 6 रुपया में खरीदे थे, तभी तो 5 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपये की हानि हो रहा है। तो यहां से फॉर्मूला निकल कर आ जाता है स्टूडेंट हानि के केस में कि क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी कि क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ देंगे तो उससे क्रय मूल्य पता चलेगा। हानि के कंडीशन में याद रखें। देखिए लाभ में माइनस हो रहा था क्रय मूल्य के लिए, लेकिन क्रय मूल्य हानि की स्थिति में हानि प्लस हो रहा है। यहां पर लाभ माइनस हो रहा था, यहां पर हानि प्लस हो रहा है, यही समझना है। चलिए इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। ठीक है? अब चलिए एक लास्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8, विक्रय मूल्य बराबर, खुद आप फॉर्मूला बनाइए कि विक्रय मूल्य, यदि आप 10 रुपया में किसी सामान को खरीदते हैं, 10 रुपया में सामान को खरीदते हैं और 2 रुपये की हानि हो जाती है, तो कितना में आप बेच दिए? सिंपल दिमाग लगाइए। आपने मानकर चलिए यही मार्कर को हम 10 रुपया में खरीदे, लेकिन 2 रुपया की हानि पर हम बेच दिया, 2 रुपया लॉस में बेच दिए।
घाटा सहकर बेच दिए, 2 रुपया नुकसान में बेच दिए, तो कितना में बेचे होंगे? इसका मतलब है कि 8 रुपये में बेच दिए, तभी तो 2 रुपया लॉस हुआ ना। 10 रुपया में खरीदे थे मार्कर को और हम 2 रुपये हानि में बेच दिए, इसका मतलब 8 में बेच दिए, तभी तो 2 रुपये का लॉस हुआ। तो यहां से फॉर्मूला निकल कर आ गया कि हानि विक्रय मूल्य बराबर जो होता है आपको क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। यही आपका बेसिक फॉर्मूले है। चलिए इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूले है, बहुत काम का चीज है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में इस सब का आपको काम आने वाला है। तो सारे जो मैंने 8 फॉर्मूले दिए हैं आप उसको उतार लीजिए प्लीज, बहुत काम का चीज है। जिसमें सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं। लाभ बराबर ये लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, लाभ के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और हानि के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ये 8 फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं और ये समझ गए कि कैसे फॉर्मूला बनता है, कहां पर इसका यूज करना है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, सारे चीज को हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये सब फॉर्मूले पर आधारित कुछ नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन करेंगे कि कैसा क्वेश्चन रहेगा और कैसा एप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको उतार लीजिए। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन 2 तरीके का हो सकता है। एक तो आपको वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि वर्ड में लिखा हुआ रहेगा कि एक व्यापारी ने 700 रुपए में 7,000 रुपया में गाय को खरीदा और 9,000 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ या हानि ज्ञात करे। तो वो तो वर्ड में हुआ। हमें आपको ऐसे लेकर चलता हूं। चलिए हमारा क्वेश्चन है, चलिए कि इंग्लिश में चलते हैं ताकि कम लिखना पड़े। आपका सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है आपका 1,000 रुपीज है, क्लियर है। और एसपी जो है आपका 1200, ठीक है ना। तो आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, क्लियर है। तो चलिए हम इसको, बहुत सिंपल है, हम देख रहे हैं यहां पर इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम में भी हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से बना लेंगे। तो मानकर चलिए हम यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम बता रहे हैं कि एसपी ग्रेटर देन सीपी, ध्यान से समझिए, एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी एसपी जो है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, वह ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से, क्योंकि उसने 1,000 में 1,000 रुपए में खरीदा और 1,200 रुपए में किसी वस्तु को बेच दिया। कोई भी वस्तु है, एनीथिंग, 1,000 में खरीदा 1,200 में बेचा, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है। तो इस कंडीशन में मैंने लिखा था क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला बताए थे कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा कितना है, 1200 है और सीपी कितना है, 1000। तो बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपीज। क्लियर हो गया। 1200 में से 1000 अगर माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो ये हमारा आराम से पता चल गया कि लॉस हो रहा था कि हानि हो रहा था। ये हमारा क्वेश्चन था, लॉस या प्रॉफिट को ज्ञात करना। चलिए यही क्वेश्चन पे सारे फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलिए कि यहां पर आपको बोल दिया जाए कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए कि कितना परसेंट लॉस किया या कितना परसेंट वो प्रॉफिट में आया। तो चलिए इसके लिए पहले यही प्रोसेस करना पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान से समझिए कि एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे एसपी माइनस सीपी। यहां तक बनाकर आएंगे और हमको निकालना था प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पर देखिए अगला लाइन इससे आगे फिर से करना पड़ेगा। और प्रॉफिट परसेंट बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट इंटू 100 और बाई हो जाता था सीपी। यही फॉर्मूला लिखा थे ना, यानी कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य हिंदी में। तो चलिए यहाँ पे अब इसको, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो मैंने प्रॉफिट निकाल लिया था 200 है। तो यहाँ पर लगाएंगे 200 और गुने में हमारा आ जाएगा 100 और बटे में सीपी। तो सीपी कितना है, 1000 है, यहाँ पे 1000 लगाएंगे। यहां से देखिए डबल जीरो और यहां से ये, यानी कि आपका बच गया 20%।
कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट आपका आ गया 20। क्लियर है सब। अब चलिए यही चीज को अगर माइनस में हो जाए, लॉस में रहेगा तो क्या करेंगे, चलिए कुछ नहीं करते हैं, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए इतना समझ गए होंगे कि कैसे काम किया जाता है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो सीपी है वह 800 और एसपी जो है वह है 600। क्लियर है। आपका सीपी जो है वह 800 और एसपी जो है 600। तो इसमें आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। क्लियर है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है कि हानि, इसके लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ सोल्व कर रहा है कि सीपी जो है वह बड़ा है किससे, एसपी से। सीपी ग्रेटर देन एसपी, या बोल सकते हैं एसपी लेस देन सीपी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। आई मीन यहाँ पर हम लॉस में जा रहे हैं, यानी किसी भी वस्तु को हम जो है 800 में खरीदे थे लेकिन 600 में ही बेचना पड़ गया, तो सिंपल है कि वहां पे हम लोग लॉस में जा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो यहीं से पता चल जाता है लॉस। ठीक है ना। और जब यहां से लॉस पता चल जाता है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर कैसे लॉस करेंगे। तो देखिए, तो अब देखिए यहां पे लॉस, तो लॉस बराबर हमने फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट कि सॉरी बताए थे सीपी माइनस एसपी, आई मीन क्रयमूल्य घटे विक्रय मूल्य, यही फॉर्मूला लिखाए थे। तो यहां से देखिए सीपी हमारा कितना है 800 है और एसपी जो है वह 600 है, तो ये कितना आ गया 200। फिर से मुझे कितना लॉस हो रहा है, 200 लॉस हो रहा है। तो अगर इसी में हमको लॉस तो नहीं निकालना था, लॉस परसेंट बताना था कि कितना परसेंट लॉस किया, तो यहां पर हम सिंपल क्या लगाएंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला था लॉस इंटू 100 बाई सीपी। ठीक है ना। यानी कि हानि गुने 100 बट्टा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है ना। थोड़ा इंग्लिश में इसीलिए लिख रहे हैं एसपीसीपी ताकि कम लिखना पड़े। ठीक है ना, इसलिए घबराइएगा नहीं। तो लॉस हमारा कितना है, ये देखिए अभी तुरंत निकाले हैं 200 और इंटू में 100, ये फॉर्मूला का, और सीपी हमारा कितना है 800 है। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया डबल, और यहां से अगर हम करते हैं तो यानी 25 8 200। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या किए, 25% क्या किए, लॉस किए। कितना परसेंट लॉस किया है, 25 8 200 होगा ना स्टूडेंट, सही है। तो हमने यहाँ पर 25% लॉस किया है। क्लियर है। अब चलिए एक दो फॉर्मूला और हमने, जैसे कि सपोज दैट आपको, अब आप क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके साथ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सब कर रहे हैं, एकदम लेक्चर 1 है इसीलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पे अगला वीडियो आएगा उसमें आप देखिएगा, तो इससे मैं बड़े लेवल के क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है कि हमारा एसपी जो है यानी विक्रय मूल्य वह 1000 रुपीज है, और आपका प्रॉफिट जो है वह 50 रुपीज। तो आपको सीपी बराबर हुआ, तो सीपी निकलना है। यानी कि अगर किसी भी वस्तु को अगर हम 1000 रुपया बेचते हैं तो मुझे 50 रुपए की लाभ होता है, 50 रुपये प्रॉफिट होता है, तो उसका सीपी क्या होगा, यानी कितने में खरीदे होंगे, क्रय मूल्य। तो मैंने एक सूत्र लिखा था लाभ की स्थिति में सीपी बराबर फॉर्मूला बताए थे कि एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है हमारा 1000 था और प्रॉफिट कितना है 50 है, आई मीन हो जाएगा 950। यानी मैंने कितना में खरीदा था 950 रुपया में,
तभी तो 1000 बेचने पर मुझे 50 रुपए का फायदा होता है। दिमाग से रिलेट कीजिए, फॉर्मूला खुद ब खुद बन जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब समझ में आ गया। और इसी ढंग से आप हानि के भी कंडीशन में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एसपी दिया रहेगा तो सीपी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आप उस क्वेश्चन को खुद कीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद इसका लेक्चर 2 यानी कि और सारे वीडियो जाएंगे तो इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था, बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कोई ऑर्डिनरी टॉपिक नहीं है, बहुत इसका व्यापक यूज होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा यूज है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स के साथ।